जय जिनेंद्र। भारत की आत्मा की पहचान और धरोहर है दर्शन, अध्यात्म, सत्य, अहिंसा, अनिकांत और अपरिग्रह। भारत राष्ट्र की धर्म धरा को आलोकित करने वाली महान विभूतियों में भगवान महावीर द्वारा अपने जीवन में अपनाया गया पथ आज भी जीवंत है। जीवन इस अंतहीन प्रभाव के बीच संसार के उस पार जाने का कोई सेतु बना लेना, उस पर कदम कदम पर स्वयं चलना और दुनिया को उस पार जाने के लिए सत प्रेरणा देना, यदि यही महापुरुषों का आचरण है तो ऐसे ही एक भव्य आत्मा 4 दिसंबर 1957 के दिन हमारे राष्ट्र के जीवन में राष्ट्रीय संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के रूप में अवतरित हुई। इस महान विभूति ने अपने अथक प्रयासों से सदा ही जैन संस्कृति की विच्छिन्न सी हो चुकी परंपरा को पुनः प्रवर्तन किया और देश दुनिया को शाकाहार की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये विशेष प्रस्तुति पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के 4 दिसंबर 2020 को श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय निर्माण विहार दिल्ली में आयोजित हुए भव्याति भव्य 64वें अवतरण दिवस महामहोत्सव के वंदनीय परिप्रेक्ष्य में पूज्य गुरुचरणों में नमन स्वरूप है। दर्शकों, दुनिया को अपनी ओजस्वी प्रवचन शैली से सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाने वाले अनेकों संत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इन दिव्य संतों की दुनिया में एक संत ऐसा भी हुआ जिसने अल्पायु में ही संन्यास लेकर श्रमण संस्कृति में अपनी अनूठी पहचान बना ली थी और आज वही दिव्य संत जनमानस के हृदय पटल पर इस तरह छाया हुआ है जिस तरह आकाश में अनंत तारों के बीच शीतल चंद्रमा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की, जिन्होंने अपनी तप साधना के माध्यम से केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। विगत 4 दिसंबर को श्रमण जगत के इस दैदीप्यमान सूर्य का 64वां अवतरण दिवस दिल्ली के निर्माण विहार में विशेष भक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पाने अनेकों गुरु भक्त यहाँ पहुंचे। पूज्य गुरुदेव जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कर मंचासीत हुए तो समारोह प्रारंभ हुआ। दर्शकों, गुरुदेव के 64वें अवतरण दिवस पर उनके श्री चरणों में अर्जी लगाने यहाँ अनेकों भक्त परिवार आए, जिनमें से कई महानुभावों को मंच पर आकर गुरुदेव को भावांजलि समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब सहभागी बनते हुए वर्तमान के 55वें श्री उच्च आसन गुप्ती सागर महाराज जी के चरणों में सभी समाज की ओर से, अपनी ओर से, परिवार की ओर से, सभी आगंतुक की ओर के से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव ने कई वर्षों से इस भारत की राजधानी दिल्ली में कई कार्य किए। हम सब लोग साक्षी हैं इसके, कितने मंदिर बने, कितने लोगों को उद्धार हुआ। जो लोग नीचे पग पे चल रहे थे उनको ऊंचे पग पे चलाते हुए देखा हमने अपने सामने। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम पुनः त्रिवार कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं स्मरण करना चाहूंगी उस गुरु शिष्य के युगल को जिन्होंने अवसर हमें प्रदान किया है, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके शिष्य उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज। सुनिएगा। संयम का एक दीप जलाकर निज आत्म उजियार लिया है, कोई नहीं है सम तुम सम दूजा, हमने सबने स्वीकार लिया है। दुनिया का हर बाना तज कर, दुनिया का हर बाना तज कर वेश दिगंबर धार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है। हर दीप जलाएंगे गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला। गुरुदेव के साथ गुरुदेव के का शिष्य प्राप्त हुए। मैं समझता हूँ इस हॉल में जितने लोग हैं
सबसे पुराना परिचय मेरा गुरुदेव का है। समारोह के मध्य सिंह की आवाज पत्रिका का विमोचन भी किया गया। जन्म मन रहा है, उसके लिए आए हुए सभी क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और महाराज जी इसका हमारे पर 25-30 साल से काफ़ी, मेरे ऊपर तो खास तौर पे उनका हमेशा आशीर्वाद रहा है, स्नेह रहा है। बहुत बड़ा मंगल दिन है। हम सब यहाँ पर परम पूजनीय, परम आदरणीय, हमारे पूरे देश के नहीं वर्ल्ड के हिंदू समाज के मार्गदर्शक गुप्ती सागर जी महाराज के प्रकट उत्सव पर, जन्मोत्सव पर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महाराज जी के सानिध्य में कई बार जाने का अवसर मिला, कई बार दर्शन हुए, महाराज जी के दर्शन लिए, मगर 3-4 नवंबर 2018 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के सारे प्रमुख संत, सभी संप्रदायों के प्रमुख संत वहां उपस्थित थे। मुद्दा था कि हमारे हिंदू समाज का देश के लोगों का मैसेज होना चाहिए। महाराज जी की कृपा से मेरे को 3 पंच कर्नाटक में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम निर्वाण विहार, सबसे पहले हम प्रीत विहार के मुख्य पात्र में, हमें सिर्फ अपने गुरु की वजह से ही ये पात्रता प्रदान की गई थी। तो 90 उसमें सबसे पहले हमें प्रीत विहार में मिला, उसके बाद हमें निर्वाण विहार में मिला, और उसके बाद 2012 में जब गन्नौर के पंच कर्नाटक हुए थे तब भी हमें अपने गुरु की वजह से जो हमें प्रमुख पात्र में बैठने का सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज आपने समाज के इतने ऐसे ऐसे नायाब हीरो को इकट्ठा करा कि मुझे महाराज जी आपके दर्शन के साथ साथ सबके दर्शन करने का मौका मिला है। महाराज जी, मैं तो आपके चरणों में वंदना करता हूँ। मेरे तो आपका इतना आशीर्वाद मेरे तो है, लगभग 25 साल से ज़्यादा का समय महाराज जी आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ महाराज जी वो आपके समय में मैं क्या वर्णन करूँ। महाराज जी का गुणगान करना तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो एक उसका जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो महाराज जी चरणों में सिर्फ नमन ही कर सकता हूँ। नमोस्तु महाराज। मेरे जितने भाई और बहनें यहाँ सभी बैठे हैं, सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। और एक सभी जानते हैं कि बहुत कम ऐसे महापुरुष, महासंत, करोड़ों अरबों की संख्या में से एक जो जन्म लेते हैं, वो हमारे सामने साक्षात हमारे गुरुदेव बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हीरे तो सभी हो सकते हैं, मगर कोहिनूर का हीरा सारे नहीं हो सकते। समारोह धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा आया जब गुरु पूजन की घड़ी आ गई। इस पावन अवसर की अनुमोदना करते हुए सभी भक्तों ने पवित्र तन और पवित्र मन के साथ गुरुदेव का मंगल गुणगान किया और नृत्य करते हुए अष्टमंगल द्रव्य समर्पित कर अभूतपूर्व आनंद लिया। माया
के सपने झूलों ने भव भव में मुझे झुलाया, जन्म जरा मृत के झंझट से प्रभु पार न होने पाया है। भव पारित की चंचल लहरों ने सदा सुपथ में भटकाया, लेकर निर्मल नीरव अवतार से अंदर आया है। जल भर भर लाओ, जल भर भर लाओ, गुरु की पूजा में रचाओ, आज चरणों में जल को चढ़ाना है, तेरे चरणों में लग जाओ। पुष्प बन कर तेरे, मैं पुष्प बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। क्रोधाग्नि प्रज्वलित कर दिन रात जलाई निज काया, इस शांत स्वरूपी चेतन को मैं अब तक समझ नहीं पाया। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। ओम ह्रीं उपाध्याय गुप्ती सागर मुनीन्द्राय। महायोगी उपाध्याय श्री गुप्त सागर महाराज जी के 64वें अवतरण दिवस पर मैं सभी को हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। दर्शकों, गुरु पूजन संपन्न होने के बाद वो क्षण आया जिसकी अनुमोदना सभी ने की। ये अवसर था विशेष गुरु भक्त परिवार द्वारा पूज्य गुरुदेव को नवीन पिच्छी भेंट करने का एवं पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का। ये दृश्य देखकर सभी भाव विभोर हो उठे। समझ कर अपनी गले लगा लो, जैसे अपना बीच को हम भी अपना लो। हमको अपनी बीच समझ कर अपने गले लगा लो। बीची और कमंडल का ऐसा संयोग मिला है। जन्म लिया कृत्य कृत्य किया, इस धरती पर किया धर्म प्रचार। आप सरीखा संत न कोई, महिमा जिसकी अपरंपार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज श्री, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमको पिच्छी प्रदान की है। आप अपना आशीर्वाद सदा ही हमारे ऊपर बनाए रखें। समारोह के अंतिम क्षणों में गुरुदेव ने सभी भक्तों को अपना कल्याणकारी उपदेश भी दिया। जिनसे नाचारी कहते हैं, जन्म से सभी प्राणी इस युग में शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कारात् द्विज उच्यते। संयम के संस्कारों के कारण से द्विज बनते हैं, द्विज कहलाते हैं। महानुभाव, इस युग में जो भी धरती पर उत्पन्न होता है वह जन्म से, क्योंकि शरीर का केवल इतना ही काम है, खाने के लिए 2 फुलके, पहनने को 2 वस्त्र चाहिए, इससे ज्यादा शरीर की कोई मांग नहीं होती है। जीवन में आप कितना भी धन अर्जन कीजिए,
लेकिन पहनने को चाहिए एक कुर्ता एक पजामा, और खाने को 2 फुलके। पहनने को कुर्ता और पजामा, खाने को 2 फुलके। ये किसका काम है? शरीर का। इससे ज्यादा शरीर की अपनी कोई फरमाइश नहीं होती। इससे ऊपर जाने के लिए संयम के संस्कार होते। महानुभाव, मनुष्य का पहला जन्म मां से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है। मां से जन्म होता है संसार के विकास के लिए, लेकिन गुरु से जन्म होता है निर्वाण के लिए। अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों के आचरण के लिए। अतएव हमें अपना रास्ता, अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा। वाणी मैया मेरी पार करो नैया, हे गिनवाणी मैया मेरी पार करो नैया। तुम्हें खोजने आ गए हैं सभी लोग, जल्दी जल्दी तुम्हें खोजने आ गए। प्रवचन के बाद सभी गुरु भक्तों ने गुरुदेव की आरती के साथ समारोह का समापन किया। तो दर्शकों, कैसी रही आपके लिए बेहद खास पारस चैनल की ओर से ये अति विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने सदी के महान दिगंबर जैन संत के अवतरण दिवस महोत्सव के इन महान दृश्यों को अवलोकन कर इन्हें अपनी यादों में सुनहरे खजाने की तरह जरूर संजोया होगा। ये वो दृश्य हैं जो जब जब आपके स्मृति पटल पर उभरेंगे तब तब आपको पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम से भर देंगे। परम वंदनीय राष्ट्रीय संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन।